कहा जाता है कि 90 के दशक में शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव राजनीतिक तौर पर एक ही तरह का विचार रखते थे। सत्ता पर कैसे कब्जा किया जाए, इस बात का सलाह मशविरा शहाबुद्दीन से अक्सर लालू प्रसाद यादव लिया करते थे। लेकिन राजनीति बदली जब A to Z का नारा लगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि माई समीकरण की जो छवि है उससे हम अलग निकल करके A to Z की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि कल जो लिस्ट जारी हुई राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उसमें हिना शहाब का नामो निशान तक मिटा दिया गया। यानी शहाबुद्दीन गोपालगंज और सिवान में आज भी रसूख रखते हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा राष्ट्रीय जनता दल को शायद पहले हो चुका है कि अब गठबंधन के बाद माई की जरूरत नहीं रही। यानी A to Z का नारा ही जो सियासत का लैब है उसमें फिट बैठता है। शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चुनाव कभी नहीं हारा, लोगों को जमा रखा, अपने इर्द गिर्द ऐसी राजनीति की पाठशाला सजाई कि लालू प्रसाद यादव को मजबूरन शहाबुद्दीन को शहाब साहब कहकर बुलाना पड़ता था। लेकिन आज राजनीति ने ऐसी करवट बदली है कि हिना शहाब और उनके पुत्र ओसामा शहाब को कोई पूछने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति के आसपास कई ऐसे खंबे थे जिस पर लालू ने सियासत की एक बड़ी दीवार और उस दीवार के ऊपर छत खड़ी कर दी। 90 के दशक के बाद लालू यादव अगर गोपालगंज के इलाके में होते तो शहाबुद्दीन उसके दाएं या बाएं तरफ खड़े नजर आते थे। लेकिन जो कमेटी बनाई गई है उसमें कई मुसलमान चेहरे तो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो सियासी तौर पर लालू प्रसाद यादव की राजनीति के लिए खतरे की घंटी बताई जाती है, अब उसका मुकाबला कौन करेगा, ओवैसी के काट में कौन खड़ा होगा। लोग कहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वक्त के साथ साथ हिना शहाब अब पार्टी से अलग थलग नजर आ रही हैं। कहा यह जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा रहे थे उस वक्त इस कमेटी का गठन हुआ और लगभग 44 लोगों को इसमें शामिल किया गया। कई मुस्लिम चेहरे भी हैं, मौजूदा MLC भी हैं, कई विधायक का नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को लेकर के है। इसलिए कि हिना शहाब को पार्टी ने कई बार लोकसभा का टिकट दिया, भले वो चुनाव हार गई, लेकिन 3 लाख से ज्यादा वोट ला करके उन्होंने अपनी सियासत की जो कद है वो बताने का प्रयास किया। लेकिन अब शायद वो गुजरे वक्त की बात है। इस कमेटी में न तो हिना शहाब को जगह मिली, न उनके जो बेटा है ओसामा शहाब वो जगह बना पाए। कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति में अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातमी और इन जैसे जो भी बड़े मुस्लिम लीडर हैं उनको लेकर के उन्होंने सियासत की एक नई बिसात बिछा दी। लेकिन अब जब गठबंधन बन गया है तो लालू प्रसाद यादव नीतीश की राह पर चल रहे हैं। जब 2015 में गठबंधन की सरकार थी उस वक्त ओसामा बहुत छोटे रहे होंगे, राजनीति में उनका आता पता नहीं था, लेकिन अब चर्चा में है। उस वक्त चर्चा सिर्फ शहाबुद्दीन की हो रही थी, इसलिए कि शहाबुद्दीन जब जेल से निकले तो उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दिया और वहीं से सियासत ने करवट ली। और नीतीश कुमार जब गठबंधन तोड़ करके फिर से NDA के साथ आए, फिर एक नया जो किला होता है राजभवन की तरफ वो नीतीश कुमार ने बनाने का प्रयास किया और अब फिर गठबंधन की सरकार है। लेकिन जब ये बयान शहाबुद्दीन की तरफ से आया उस वक्त कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार को ये बात नागवार गुजरी और फिर उन्होंने सियासत की एक करवट के साथ गठबंधन का नया गठजोड़ शुरू किया। इस दौरान शहाबुद्दीन जब बीमार पड़ गए तो उन्हें बिहार से तिहाड़ जाना पड़ा और तिहाड़ में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। इलाज के दौरान जब उनकी मौत हो गई तो उस वक्त भी RJD के प्रति उनके जो लोग थे वो नाराज नजर आ रहे थे कि लोगों ने कहा कि अगर लालू परिवार दबाव बनाता तो केंद्र की सरकार शहाबुद्दीन की लाश सिवान आने देती। उसका बेटा जो है ओसामा ये जूझता रहा, इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है उनके समर्थक करते नजर आए। लेकिन पिछले दिनों जब ओसामा और हिना शहाब को राज्यसभा भेजने या विधान परिषद भेजने की बात आ रही थी उस वक्त नाराजगी खुलकर के सामने आई और लोगों ने कहा कि जिस शहाबुद्दीन ने राजद के लालटेन में रोशनी दी, आज उसी शहाबुद्दीन को पार्टी ने भुला दिया है। अब तस्वीरें साफ हो चुकी है कि हिना शहाब पार्टी के किसी भी पद पर नहीं है। अगली रणनीति क्या होगी इसको लेकर के सिवान में मीटिंग होने वाली है और हिना शहाब जल्द ही राजनीतिक फैसला लेंगी।